दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आप देख सकते हैं कि चंपारण की धरती है और इसी धरती से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई। आप देख सकते हैं कि ये चरखा पार्क है और चरखा पार्क में पिछले दिन की बात करें तो पिछले कुछ घंटों में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं कि गांधी जी की मूर्ति को तोड़ा गया और ये बताया जा रहा है कि ये मोतिहारी नगर थाना की ये घटना है। और आप देख सकते हैं कि उसके बाद कुछ घंटों के बाद डीएम पहुंचते हैं, एसपी पहुंचते हैं, मामले की तहकीकात करते हैं, उसके बाद मूर्ति को सुरक्षित जगह रखा जाता है। लेकिन अभी देखिए जब मामला गर्म हुआ तो लोग अलग अलग जगह से यहाँ पे पहुँच रहे हैं और इस मूर्ति को देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या बोल रहे हैं? कहना चाहेंगे कि जो ये मूर्ति जो विखंडित की गई है जी जी, इसमें गुणवत्ता के भी सवाल है। इधर यहाँ देखिए प्लास्टर और पेरिस से बनाया गया है। अच्छा, ये प्लास्टर और पेरिस है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी आदमी दबाव डालेगा टूट जाएगा, है ना। तो किस तरह माने इसमें रुपया खर्चा हुआ होगा, ये भी एक घोटाला को उजागर करता है। और निश्चित तौर पर एक छोटा सा दबाव भी अगर इसमें दिया गया होगा तो वो टूट ही जाएगा। पत्थर तो है नहीं, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये देखिए कितना बड़ा घोटाला हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गांधी जी की डंडा है, ये लाठी है और ये हाथ है गांधी जी का। और आप देखिए स्टैचू का ये पीओपी किया गया, ये देख सकते हैं किस तरह से कितना कम गुणवत्ता वाली जो चीज़ें इसमें लगाई गई है। और देखिए पीओपी है, साफ तरीके से दिख सकता है कि गांधी जी का हाथ है, देखिए किस तरह से। और ये पीओपी आप देख सकते हैं कि पीओपी से बनाया गया है और कितना जल्दी ये टूट जाता है। अच्छे गुणवत्ता वाले चीज़ नहीं बनती है बिहार में, ये तो आपको पता ही होगा। क्या कहना चाहेंगे? और इसलिए इसके जांच होनी चाहिए कि इस पर जो है कितना रुपया खर्च हुआ है। और ये आदम का प्रतिमा अगर बनी है कि इसको तो जयपुर से संगमरमर का बना होना चाहिए, पत्थर का बना होना चाहिए। लेकिन इस तरह बना करके और इतनी सिरी किया जा रहा है, लूट मचा हुआ है गांधी जी के नाम पर। दूसरी बात यह है कि वो नशा के हालत में था। हाँ। तो नशा अगर पी रहा है तो अभी तक कानून का वो तोड़ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। नशा जो है यहाँ प्रतिबंध है और नशा पी करके आता है और काम करता है। तो दो काम किया उसने, एक नशा तो पिया और दूसरा विखंडित किया। लेकिन बिहार सरकार तो कहते हैं कि शराबबंदी है, उसके बावजूद भी लोग ऐसा काम कर रहे हैं। ये सवाल है। तो इस तरह का अगर ये चारदीवारी रहेगी, ये प्रोटेक्शन रहेगा और प्रोटेक्शन प्रॉपर नहीं रहेगा तो वैसे जो अवांछित लोग हैं वो लोग तो उपद्रव मचाएंगे। लेकिन मेरा आपसे एक और सवाल है कि कहीं जिला प्रशासन ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि वो नशे की हालात में थे और ये मामला को निपटाने की कोशिश करता कि हिंसा भड़क जाए? अगर नशा भी अगर आ रहा है फिर भी कानून का उल्लंघन तो किया है ना, कानून का तोड़ा ही ना, है ना। और ऐसे जगह पर जहाँ सत अहिंसा की बात है वहाँ पर नशा पीकर आ रहे हैं लोग। ये कहा जा रहा है कि माने जुआरी और शराबियों का अड्डा बन गया हुआ है। क्या नाम हुआ? ये कुछ बोलेंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रभुदेव जाट। गांधी जी के आदर्शों पे कितने लोग चल रहे हैं आज के दौर में? तो गांधी जी के विरासत और आदर्शों पर चलने के लिए पूरे देश के नया पीढ़ी के लोग आगे आ रहे हैं, सामने आए हैं। इस घटना पे क्या कहना चाहिएगा आप? इस घटना पर मोतिहारी स्टेशन रोड चरखा पार्क के समीप महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ी गई है। ये आपको उच्च स्तरीय साजिश के तहत ये तोड़ी गई है और शासन प्रशासन के साये के नज़दीक रहने वाले लोगों का यहाँ बोलबाल रहता है, बड़े पदाधिकारी मौजूद रहते हैं। और वहाँ पर ये महात्मा गांधी की जो मूर्ति तोड़ने की घटना है इसमें आर्य संघी ताकतों की साझेदारी से इनकार नहीं किया जा सकता है। घोड़ा सहन के भेलवा कोठी के नाम से जो जाना जाता है, जहाँ पर महात्मा गांधी और उनकी पत्नी की प्रतिमा लगी है, 20 रोज पहले वहाँ भी महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा तोड़ी गई है 20 रोज पहले। और 20 रोज बाद यहाँ 2 रोज पहले यहाँ स्टेशन रोड में जहाँ नगर थाना मौजूद है और ये डीएम साहब का जो बयान सामने आ रहा है वो बचाव में आया है। इस घटना में सफ़ेदपोश लोग भी शामिल हैं जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ने में जिनकी भी साझेदारी रही है उस पर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हम मांग करते हैं। और प्रशासन से अविलंब महात्मा गांधी की प्रतिमा यहाँ बैठाने की लगाने की हम मांग करते हैं भाकपा माले की ओर से। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, सबसे जो बड़ी बात है ये सिंचाई विभाग का यहाँ क्वार्टर हुआ करता था। इस जगह पर उस क्वार्टर को तोड़ा गया है
और जहाँ तक मेरी जानकारी है यह कहना चाहूँगा कि जिला पदाधिकारी जिला प्रशासन के सहमति से यानी पूर्व जिला पदाधिकारी रमन कुमार के सहमति से रमन कुमार अक्षम जिला पदाधिकारी थे, जिनके संरक्षण में बिना भूमि के हस्तांतरण के ये पूरा इंक्रोचमेंट किया जा रहा है। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि भूमि का हस्तांतरण हुआ है या नहीं। सिंचाई विभाग से सिंचाई विभाग से चरखा पार्क के नाम पर या गांधी जी के इसके मूर्ति लगाने के नाम पर, इसको जो है संग्रहालय बनाने के नाम पर इसका जो है भूमि का हस्तांतरण हुआ है कि नहीं। अभी नीतीश जी का 1 महीना पहले बयान आया है, बिना भूमि के हस्तांतरण के किसी विभाग का भवन जो है नहीं बनना चाहिए। तो सरकार एक प्रकार से मुख्यमंत्री सरकार का दूसरा बात बोल रहा है और जिला पदाधिकारी उसके इतर जाकर के काम कर रहा है। और जो रेवेन्यू के हेड हैं अपर समहर्ता, उन्होंने बहुत से मामले में 1-1 करोड़ घूस का मांग किया है। मैंने जिला पदाधिकारी से लेकर के मुख्यमंत्री को लिखा है, उसकी जांच भी चल रही है। और अपर समहर्ता जो रेवेन्यू के हेड हैं, 158 लोगों का अतिक्रमण, बड़े मकानों का है, अतिक्रमण नहीं हटा है। और छोटे मोटे लोग जो है कमाने खाने वाले जो लोग हैं, झुंगी झोपड़ी रख करके तमाम लोगों का अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जबकि अतिक्रमण एक्ट में इंक्रोचमेंट रिहैबिलिटेशन एक्ट है, उसमें ऐसे लोगों को हटाया जाना है जिसको रहने की कोई गुंजाइश है। वो ऐसे लोगों को तब तक नहीं हटाया जाना है जब तक उसकी रहने की व्यवस्था नहीं की, पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की जाती है। इसलिए ये जिला प्रशासन पूरे तौर पर नाकामयाबी का काम कर रहा है, गलत कामों को कर रहा है और पूरे सरकार में गरीब गुरबों को उजाड़ने की कार्रवाई हो रही है। सांसद राधा मोहन सिंह को तो जानकारी हो गई होगी इसके बारे में। अब सांसद महोदय आज सुबह में यहाँ आए थे, उन्हें जानकारी है, उन्हें सभी बातों की जानकारी निश्चित रूप से है, क्योंकि उनके संरक्षण में ही ये सभी काम हो रहे हैं। तो अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी का मूर्ति तोड़ा गया और आप देखिए कि गांधी जी के आदर्शों पे जो देश है वो कितना चल रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि देखिए चंपारण की धरती से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे आते हैं और यहीं से आके वो यहाँ पे आते हैं और उसके बाद यहाँ पे आके वो तमाम बहुत सारे मुख्य बिंदु पे चर्चा करते हैं और वो होता है समाज सुधार यात्रा। और समाज सुधार की यात्रा जो है चंपारण की धरती से शुरुआत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और वो तमाम दलीलें दे जाते हैं, गांधी जी के बारे में बताते हैं लोगों को कि किस तरह से गांधी जी ने कहा था कि शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे आपको परिवार को भी हानिकारक होता है और आपके सेहत के लिए भी है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे आके और मूर्ति को तोड़ दिया जाता है। असामाजिक बात की जा रही है, जो कि समाज से लगाव नहीं रखता है, वैसे तत्व है यहाँ पे आते हैं और ऐसा काम करके चले जाते हैं। वही दूसरी और बात करें तो लगातार जिला प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है, पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि जो वो आदमी था उसका नाम था राजकुमार मिश्र, उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है और वो नशे की हालात में था। चादर दिवाते हैं तो चाहते था हजारों चादर कमर मिल जाता। क्या कहना चाह रहे थे, क्या बोल रहे थे आप? क्या बोलिए? गांधी जी का अपमान हुआ है चंपारण की धरती में। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम भाग्य नारायण चौधरी। भाग्य नारायण चौधरी जी, आप यहाँ पे आए हैं देखने के लिए? जी, कल भी आए थे। कल भी आए थे और कल भी मैंने देखा था, कल भी मैंने बयान दिया है। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस घटना को लेके आप? जिस गांधी जी को पूरा देश नहीं पूरा दुनिया सम्मान देती है, भारत ने जिसको राष्ट्रपिता कहा और पूरे देश के लोग 90% लोग लगभग उनको बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं और बड़े शौक से, मर्यादित ढंग से, गरिमापूर्ण ढंग से इनकी मूर्ति यहाँ जो है लाखों रुपया खर्च करके लगाई गई थी और एक कंपनी ने इसको लगवाने का काम किया। माननीय जो सांसद यहाँ के राधा मोहन सिंह जी हैं, उनके सौजन्य और भाजपा के सौजन्य से, उनके सहयोग से, और उस मूर्ति को तोड़ा गया है, अपमानित किया गया है। और गांधी जी का अपमान देश का अपमान है, राष्ट्र का अपमान है। ऐसे लोग जिन लोगों ने तोड़ा है उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और शीघ्र इसकी मूर्ति की स्थापना की जानी चाहिए। और दूसरी बात जो आप पूछना चाहते हैं जिला पदाधिकारी के बारे में, बड़े बड़े 2-2, 3-3 मर्डर हो जाते हैं, जिला पदाधिकारी को वहाँ देखने जाना चाहिए, उनका नैतिक दायित्व तो बनता है। एसपी के बाद में उनके जवाबदेही बनती है। शायद आप भी नहीं जानते होंगे कि FIR की 5वीं कॉपी जिला पदाधिकारी के यहाँ आनी चाहिए, लेकिन बहुत वर्षों से, लगभग 30 वर्षों से ये काम
कोई पुलिस नहीं कर रही है, कोई थाना के लोग नहीं करते हैं। महीना में एक दिन एक थाने का इंस्पेक्शन उन्हें करना है, और जिला पदाधिकारी नहीं करते हैं। एसडीओ को भी करना है, वो भी नहीं करते हैं। और गांधी जी की मूर्ति के टूटने की सूचना मिली, लेकिन जिला पदाधिकारी यहाँ उसके संरक्षण में खड़ा हो गए, अपराधियों के संरक्षण में खड़ा हो गए हैं, और इस मूर्ति को उन्होंने थाना में सुरक्षित करवा दिया है, और अभी तक उनका कोई इस तरह का स्टैंड नहीं आ रहा है। इसलिए जिला पदाधिकारी प्रशासन भी जो है अपराधियों के बचाने में लगी हुई है। लेकिन मोतिहारी पुलिस का कहना है कि जिसने इस मूर्ति को तोड़ा है उसकी गिरफ्तारी हुई है, और वो नशे की हालात में था। उसका नाम राजकुमार मिश्र है। जी, नशे की हालात में जो बात बोली जा रही है उसके सेविंग एटीट्यूड में बोली जा रही है। अच्छा, कोई भी नशा के हालत में यह मूर्ति नहीं तोड़ सकता है। इसको उसको बचाव में यह सरकारी जिला प्रशासन खड़ा हो चुका है। अच्छा, सच बात तो यही बात है। मतलब आपका कहना है कि बचाव के लिए प्रशासन, जिला प्रशासन ये कर रही है। हाँ, कर रही है। जिला पदाधिकारी बड़े बड़े मर्डर केस में नहीं जाते हैं, और यहाँ चले आए, सुबह में चले एसपी साहब को लेकर के चले आए। नहीं, आपको क्या लगता है जिला पदाधिकारी क्या भाजपा के एजेंट के रूप में नहीं काम कर रहे हैं? उनका एक कोई पदाधिकारी आप बता दीजिए, आप जांच करके बताइए, पूरे जिला में एक पदाधिकारी नहीं है जो ईमानदार है। तो मैं जिला पदाधिकारी को ईमानदार कैसे मान लूँ? माने आपने देखा एसपी साहब आलोक तिवारी की हत्या हो गई, शराब माफियाओं ने हत्या कर दिया, और एसपी बिना गए 5 दिन के बाद एसपी साहब जाते हैं और बिना गए बोल देते हैं भूमि विवाद है। वो देखने नहीं गए। इसका मतलब क्या है? शराब माफियाओं के पक्ष में खड़े हो गए। तो एक तरफ सरकार जो है ढोंग पीट रही है, शराब उन्मुक्तिकरण की बात कर रही है, और दूसरी तरफ हमारे जिला स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो शराब माफियाओं के पक्ष में काम कर रहे हैं। एसपी साहब ने योगदान के पहले कहा था शराब माफियाओं को जो है ठीक करेंगे। अच्छा, क्या वो ठीक कर रहे हैं? अच्छा, आपको लगता है कि जो मूर्ति को जिसने तोड़ा है वो कोई असामाजिक तत्व वाले होंगे, आरएसएस वाले होंगे, बजरंग दल वाले होंगे, और देखिए कई अन्य पॉलिटिकल्स पार्टी वाले होंगे? असामाजिक तत्व कह के हाँ। इस मामला पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, निश्चित रूप से ये असामाजिक तत्व आखिर यहाँ टूट गया, फिर भेलवा में कैसे टूट गया, ये देश के अन्य कोने में कैसे टूट रहे हैं? यानी इस देश में जो सरकार है, राज्य में जो सरकार है, वो दोनों सरकार मिल करके गांधी जी को नेस्तनाबूद करना चाहती है, और गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को स्थापित करना चाहती है। सच बात तो यही है। तो बता दीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाज सुधार यात्रा करते हैं और वो नशे की हालात में होता है। और देखिए यहाँ पे आप सुरक्षा के लिहाजे से आप देख लीजिए तो यहाँ पे कितने सुरक्षा कर्मी तैनात है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। तो लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोतिहारी में क्या स्थिति है, आप लगातार देखने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन नितिन के साथ मैं आपके साथ अनीशा।